Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वैशाली संसदीय क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह में एक आध मतदान केंद्रों पर ईवीएम गड़बड़ी की सूचना आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने त्वरित उन ईवीएमों को सही कर वोटिंग शुरू करा दिया है। वहीं कहीं से कोई घटनात्मक सूचना नहीं मिली है। वैशाली संसदीय क्षेत्र में यदि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 56.11% अभी तक आया है और वैशाली संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र है, कांटी, मीनापुर, पारू, बरुराज, साहेबगंज और वैशाली। ऐसे में यदि वोटिंग समीकरण के हिसाब से बात करें तो कांटी और मीनापुर से राजद के विधायक हैं, वहां पर राजद का पलड़ा भारी दिखा है। वहीं पारू, साहेबगंज, बरुराज से बीजेपी के विधायक हैं और वैशाली से जदयू के विधायक हैं। ऐसे में यदि वोटिंग परसेंटेज और जीत हार की बात करें तो नेक टू नेक फाइट देखने को मिला है तमाम मतदान केंद्रों पर। वहीं राजद की ओर से जिस तरीके से जातीय समीकरण को साधते हुए मुन्ना शुक्ला भूमिहार जाति साधे प्रत्याशी बनाया गया है, कहीं ना कहीं एनडीए के कोर वोटर जो भूमिहार है, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा वैशाली संसदीय क्षेत्र में है, उस कोर वोटर को अपनी ओर साधने में राजद का जातीय समीकरण सफल दिखा है। ऐसे में यदि बात करें तो तमाम मतदान केंद्रों पर विभिन्न 6 विधानसभा क्षेत्रों में नेक टू नेक फाइट है। किसका पलड़ा भारी है यह कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग की परसेंटेज हुआ है, सुबह में तमाम मतदान केंद्रों पर काफी संख्या में मतदाता थे। इसके बाद तेज धूप के बाद धीरे धीरे मतदाताओं की संख्या में कमी आई है। फिर दोपहर बाद जब तापमान में कमी हुआ है तो मतदान केंद्रों की ओर भीड़ देखा गया है। ऐसे में दोनों प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने मतदाताओं को मतदान केंद्र की ओर भेजने में लगे हुए थे, लेकिन जिस तरीके से साइलेंट वोटर ने भूमिका निभाई है, मतदान केंद्रों पर वोट दिए हैं और बगैर कोई राजनीतिक चर्चा किए हुए वापस अपने घर चले आए हैं, तो ऐसे में दोनों प्रत्याशियों की टेंशन बढ़ी हुई है कि किसके पक्ष में मतदान हुआ है। लेकिन तमाम मतदान केंद्रों पर और लोगों से जो जानकारी मिली है, ऐसे में कहीं ना कहीं राजद का पलड़ा भारी दिख रहा है। लेकिन बीना देवी जो एनडीए से एलजेपीआर की प्रत्याशी थी, उनका भी पलड़ा कमजोर नहीं दिख रहा है किसी ओर से। दिनेश सिंह खुद चुनाव प्रबंधन को अपने देख रहे थे। दिनेश सिंह एलजेपी प्रत्याशी बीना देवी के पति हैं और उनका एक अलग तरीका होता है चुनाव प्रबंधन का, उसमें वो पुरजोर लगे हुए थे। अपने सहयोगी यानी भाजपा के विधायक राजू सिंह के साथ क्षेत्र में घूमते हुए भी देखे गए हैं और अपने मतदाताओं की मॉनिटरिंग कर रहे थे, अपने समर्थकों को लगातार संपर्क कर रहे थे। ऐसे में किसकी जीत और किसकी हार होगी कहना मुश्किल है, लेकिन 6 विधानसभा क्षेत्र में यदि देखा जाए तो जातीय समीकरण हावी दिखा है, स्थानीय मुद्दे हावी दिखे हैं। एयरपोर्ट, वैशाली संसदीय क्षेत्र में पता ही एयरपोर्ट एक लंबी और पुरानी मांग थी, उसकी भी चर्चा देखने को मिली है इस चुनाव के दौरान। और एम्स, ये तमाम जो वादे थे, जो मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे इस चुनाव में देखने को मिले हैं। वहीं वैशाली गढ़ और जो बौद्ध स्तूप है, पर्यटन स्थल के रूप में जहां पर लोगों की समस्याएं होती है आने जाने में, एयरपोर्ट की समस्या, तो वहां पर आज भी टूरिस्ट आते हैं दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से। उनके आवागमन में जो परेशानी होती है एयरपोर्ट को लेकर के, यह भी मुद्दा हावी रहा है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी, वहीं पताही एयरपोर्ट और वैशाली का पर्यटन स्थल बौद्ध अस्थि कलश, ये तमाम मुद्दे इन चुनाव में देखने को हमें मिले हैं। कई एक जगह जहां हम जाते थे वहां स्थानीय मुद्दे हावी थे, जातीय समीकरण हावी दिखा है। ऐसे में नेक टू नेक फाइट है। 2000 पिछली बार बीना देवी की जीत हुई थी, राजद के रघुवंश प्रसाद सिंह को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। ऐसे में इस बार यह जीत हार का आंकड़ा काफी कम होगा, जीत हार का जो अंतर होगा वो काफी कम होगा। 2009 की बात करें तो मात्र 22,000 वोट से मुन्ना शुक्ला चुनाव हारे थे। तो ऐसे में इस बार कुछ नया देखने को मिल सकता है, लेकिन जीत हार का जो अंतर होगा वो काफी कम होगा, क्योंकि नेक टू नेक फाइट है, दोनों प्रत्याशी पट टू पट हैं। वहीं प्रशासनिक अमला भी काफी अलर्ट था, क्योंकि मुन्ना शुक्ला बाहुबली हैं तो दूसरी ओर दिनेश सिंह हैं। तो ऐसे में दोनों के समर्थक कहीं आपस में नहीं भिड़ जाएं, जिसको लेकर के प्रशासन भी हाई अलर्ट था। और सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक यानी 6 बजे तक लगातार एसएसपी और डीएम काफी संख्या में पुलिस बल को लेकर के
खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, पेट्रोलिंग पर लगे हुए थे। तमाम मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल के जवान लगाए गए थे ताकि किसी तरह की कोई उपद्रव और सामाजिक तत्व सूचना नहीं मिले। जैसे ही एक सूचना आई कि एलजेपीआर प्रत्याशी बीना देवी पर गाड़ी पर हमला हुआ है, तुरंत प्रशासन ने उसकी जांच कराकर उसका खंडन किया कि नहीं, यह मामला गलत है। वह 3-4 बार एक मतदान केंद्र पर गई थी निरीक्षण करने। इस दौरान चौथी बार जब गई तो वहां के मतदाता, स्थानीय लोग उनका विरोध कर दिए। ऐसी कोई घटना नहीं है, कोई हमला नहीं हुआ है। तो ओवरऑल शांतिपूर्ण मतदान वैशाली में संपन्न हो चुका है। और 6 विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो जातीय समीकरण हावी रहा है, स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं और जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट है, जीत हार का अंतर काफी कम रहेगा। वैशाली से मणिभूषण शर्मा।